6 विवाह वसुदेव जी के अभी तक हो चुके हैं, लेकिन इतना इनका स्वभावशील सुंदर है कि कंस ने सोचा हमारी बहन को यदि ये स्वीकार कर लेंगे तो उसका जीवन सुंदर होगा। इसलिए कंस ने वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह तय कर दिया। विवाह हुआ और विदाई का समय जैसे आया, आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिनको तुम विदा करके ले जा रहे हो उसी बहन का 8वां गर्भ तुमको मारेगा। सगी बहन है जिसको इतना प्यार कर रहा है, तलवार निकाल लिया, केश पकड़ लिया, गर्दन काटने चला। वसुदेव जी ने विवेक से बातचीत करके रक्षा किया। कहा मैं संतान तुम्हें दे दूंगा जो जन्म लेगी। देवकी ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, बात आई गई हो गई और रहने लगे। धीरे धीरे क्रम चला और पहला बालक पैदा हुआ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमद्भुतम्। पहला बालक हुआ जिसका नाम रखा कीर्तिमान। वसुदेव जी इतने सज्जन हैं, उसको लेके गए और कंस को दे दिया। बड़ा सुंदर बालक देख के कंस ने कहा अरे 8वां मारेगा। छोड़ दिया। देवकी जी प्रसन्न हो गई, मेरो भाई है, देखो छोड़ दो। वसुदेव जी ने कहा दुष्ट व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, कब बात से बदल जाए। इतने में नारद जी को, देवर्षि नारद को देवताओं ने भेजा और कंस के पास आकर के नारद जी ने कहा रे कंस, तुझको पता नहीं यहाँ की गणित में और देवताओं की गणित अलग अलग है। कहा वो कैसे? तो एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प दिया और कहा बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है। अब कंस जहां से गिनता वही पहली, जहां समाप्त वही 8वीं। हर पंखुड़ी 8वीं और हर पंखुड़ी पहली। नारद जी ने कहा बस इतना ही बताऊंगा, जाता नहीं बताऊंगा, अपना तो समझ। चले गए। इसके मन में भाव बैठ गया, सोचा कि ऐसे बालक को मारेंगे तो प्रजा में हमारे खिलाफ विद्रोह होगा। इसलिए पहले पिता को जेल में डाला और खुद राजा बन गया। दुष्ट व्यक्ति पिता को भी नहीं छोड़ता। जेल में वसुदेव देवकी को डाला और पहले बालक की हत्या कर दिया। धीरे धीरे 6 बालक हुए और 6 बालक की हत्या हो गई। इधर योग माया किशोरी जी ने भगवान से कहा प्रभु हम पहले चल के सब ब्रज को व्यवस्थित करेंगे, आपके आने से पूर्व तैयारी कराएंगे। इसलिए वृषभानु और कीर्तिदा मैया के यहाँ राधा जी बन के भगवती पधारी। बोलो राधा जो सरकार की। 7वें गर्भ के रूप में इस बार शेषनाग भगवान ने कहा कि हम बड़े बन के चलेंगे। पिछली बार छोटे थे, जी हाँ करते रहे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बड़े बन जाओ। और 7वें गर्भ में देवकी माँ के आए। भगवान ने योग माया से देवकी का गर्भ ट्रांसप्लांट करा दिया रोहिणी मैया के गर्भ में, जो नंद बाबा के यहाँ रहती थी। ये वसुदेव जी की पत्नी है। जब बाबा जेल में वसुदेव जी हो गए तो अन्य पत्नियां सब नंद बाबा के यहाँ रहने लगी। उनमें रोहिणी मैया ये वसुदेव जी की पत्नी है।
इनके गर्भ में स्थापित किया गया और उन्हीं के गर्भ से बलदाऊ जी का जन्म हुआ। अब इधर धीरे धीरे सारी रचना बन गई। 8वें गर्भ का समय आ गया। सब देवता लोग स्तुति करने लगे और आप भी थोड़ा भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। सब देवता चले। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सब देवताएं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सब देव चले महादेव चले चले लई लई फूलन के हार हो। अब आओ नटवर नागरिया। देव चले महादेव चले अब आओ नटवर नागरिया। आओ नटवर नागरिया। सब देव चले महादेव चले सब लय लय फूलन के हार हो। अब आओ नटवर नागरिया। सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार हो। आओ नटवर नागरिया। स्तुति करके जैसे ही जाने लगे, इधर भाद्रपद का महीना आया, अष्टमी तिथि आई और काली रात में भगवान 12 बजे निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्द्रिव पुष्कलः तम् अद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं
शंख गदार्युदायुधं श्रीवक्षलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। धीमे बोलो भी कंस आ जाएगा। भगवान कारागार में प्रगटे चतुर्भुज रूप में मैया स्तुति करती। प्रभु ने सब प्रोग्राम बता दिया। अभी मैं बालक हो जाऊंगा, नंद बाबा के यहाँ मुझे पहुंचा दो, वहां नवजात कन्या मिलेगी, उसको लेके यहाँ आना, बाकी मैं सब काम आगे कर लूंगा। बसदेव जी ने कहा प्रभु ये ताला बेड़ी। अरे भगवान ने कहा संसार के हर ताला एक चाबी से खुलता है और ये सारी सृष्टि हमारी नजर से खुलती और बंद जाती है। बसदेव जी टोकरी में लेके भगवान को मस्तक पर जैसे ही भगवान आए पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गईं। जब तक संसार को बुद्धि में रखोगे आप बंधन में पड़ जाओगे, भगवान को रखोगे बंधन से मुक्त हो जाओगे। चले यमुना जी आई। यमुना जी ने सोचा केवट भैया भी चरण छुए थे तो हम क्या फोकट में जाने देंगी, आज मौके का फायदा उठाऊंगी। बल खाई लहराने लगी। बसदेव जी के कंठ तक पानी आ गया। भगवान ने डांटा, अरे यमुने क्या करेगी, मेरे पिता को डुबो देगी। यमुना जी ने कहा तो मुझे चरण स्पर्श कराओ। भगवान ने ऑटो नोड में डाला चरण, लंबा किया अपना पैर और जैसे यमुना जी पा गई खटाक से घुटने के भल जला गया। बसदेव जी को लगा कोई गड्ढा रहा होगा। पार हुए और नंद बाबा के यहाँ गए। यशोदा मैया खर खर सो रही, एक लाली नवजात खेल रही। प्रभु को पधरा के लाली को लेकर के वापस आए।